Let's start with the computer generations. Computer generation or generation of computer means we are talking about the history of computer, means how hardware and सॉफ्टवेयर इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मींस हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है वो एक पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है, मतलब चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में आ रही है, मींस देयर इज अ चेंज ऑफ सर्टेन टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर और एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसेंट टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, सो उसमें जनरेशन चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से पहले भी एक इसमें नहीं लिखा है बट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, सो उसका आंसर होगा चार्ल्स बबेज। चार्ल्स बबेज जो है कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। हालांकि उन्होंने जो कंप्यूटर इन्वेंट किया था वो मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, लेकिन चार्ल्स बबेज को हम क्रेडिट देंगे एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर एंड इन्वेंटिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, तो चार्ल्स बबेज के बाद आता है हमारा फिर फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, चार्ल्स बबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, अब हम बता रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें सबसे पहले जो है ऑपरेटिंग जो है मशीन लैंग्वेज 0 और 1 का यूज किया था, और इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था एज ए मेमोरी कंपोनेंट्स, मतलब स्टोर करने के लिए जो है वैक्यूम ट्यूब्स का सबसे पहली बार फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था। अब इसके एग्जांपल मार्क 1 है, एनियक है, यूनिवैक है ना, एडसैक है, इनके फुल फॉर्म जानने की कोई जरूरत नहीं, एडवैक है, कोई पूछ भी लेगा तो वैसे भी नहीं बता पाओगे, इतना बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। कुल मिला के जो है ये आपको फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनके जो ये एग्जाम्पल्स हैं उसको आपको बस याद रखना है। और इसमें जो है पंच कार्ड और पेपर टेप वॉज यूज एज अ सेकेंडरी स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज किया गया था, जैसे आज की डेट में एचडीडी हार्ड ड्राइव डिस्क ड्राइव यूज करते हैं या एसएसडी यूज करते हैं, वैसे ही फर्स्ट जनरेशन में जो है पंच कार्ड या पेपर टेप वाज यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपको बस इतना याद रखना है। अब आप पंच कार्ड और पेपर टेप की डिटेल में जाएंगे तो इतना कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ये आउटडेटेड नॉलेज है पहले से ही, इतना कोई पूछेगा नहीं। पंच कार्ड क्या होता है, ऐसे होल वगैरह रहते हैं उसमें, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, लंबी टेप जैसा रहता था वो, बस इतना आपके लिए जानकारी है। और इनका साइज बहुत बड़ा होता था फर्स्ट जनरेशन, लार्ज रूम साइज स्पेस, बिल्कुल एक रूम का बराबर स्पेस था, स्लो प्रोसेसिंग एंड हाई कॉस्ट, और मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती थी, इनकेपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग एंड एग्जीक्यूटिंग ओनली वन टास्क एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ एक टास्क कर रहा है हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। और हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड हीट प्रोडक्शन, जो लास्ट पॉइंट है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इसमें होता था, और ऑब्वियस सी बात है कि रूम साइज का है तो ये पोर्टेबल नहीं हुआ है अभी तक फर्स्ट जनरेशन का। तो ये चार्ल्स बबेज के बारे में बताया गया है कि सबसे पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बबेज को क्रेडिट जाता है, और सबसे पहले जो बना था ENIAC ENIAC 1945 में जो कंप्यूटर बना था उसको सबसे पहला कंप्यूटर मानते हैं, नॉन मैकेनिकल। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, ENIAC। ठीक है, ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये याद रखना, पूछ सकते हैं। और जॉन मॉचले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, ये दो नाम याद रख लेना, पूछ सकते हैं, बहुत कम चांसेस हैं इस तरीके के क्वेश्चंस का, बट पढ़ लीजिए, इसको मैं एमसीक्यू में डाल दूंगा तो आपको याद भी हो जाएगा, एक बार पढ़ भी लेना, एमसीक्यू से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका ENIAC 1945 फर्स्ट कंप्यूटर है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन की तरफ आते हैं, तो सेकंड जनरेशन चालू होती है 1959 से 1965, और अब ये हमारा पीरियड आ गया है ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो किससे रिप्लेस हो गए, हमारे ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर जो है ये जो है आपका सेकंड जनरेशन में आने वाली चीज है, पहला था हमारा वैक्यूम ट्यूब्स, और सेकंड जनरेशन में आ जाता है हमारा ट्रांजिस्टर्स ना, ये इसके कोर एलिमेंट थे। ट्रांजिस्टर्स होते क्या है, ये शॉर्ट में अगर हम समझेंगे तो ऑन एंड ऑफ स्विच होते हैं जो कंप्यूटर की लॉजिक एंड कैलकुलेशन को पॉसिबल करते हैं, ट्रांजिस्टर्स, बस इतना हमें जानना है, ज्यादा हमको इंजीनियर नहीं बनना है। और टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, पहले वाले में क्या था हमारा, पंच कार्ड एंड पेपर टिप था फर्स्ट जनरेशन, और सेकंड जनरेशन में क्या गया, टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज होने लगा है। अब इसमें कुछ हायर लेवल ऑफ लैंग्वेज, मींस उनके हिसाब से हायर फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से, तो पहली लैंग्वेज जो आई है वो है उसमें कोबोल है, कोबोल का फुल फॉर्म याद रखना, COBOL जो है, उसका पूछ सकते हैं आपको
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी जो लैंग्वेज यूज की गई सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, दैट वाज फॉरट्रैन। फॉरट्रैन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, है ना। इसका क्रिएटर भी पूछ सकते हैं फॉरट्रैन का, ये जॉन बेकस नाम याद रखना। ये पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी हमारी फॉरट्रैन। फॉरट्रैन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये मुश्किल है, कोई पूछेगा, है ना, और आप याद भी नहीं कर पाओगे। एक बार पढ़ लेना इन सब चीजों को, IBM 1620, IBM 1794, ये चीज आप पढ़ लेना। और पहले से फास्टर थे, ऑब्वियस सी बात, फास्ट हो गए। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूज कम हो गया, रिड्यूस हो गया ड्यू टू द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। For the preparation of government jobs exams in hospitality like NVS Catering Supervisor Exam and Eklavya Model Residential School Catering Assistant Exam. Download the app Hospitality Education and purchase the course NVS Catering Supervisor EMRS Catering Assistant at a very reasonable price. You can learn at your own pace by attending the live classes or watching it as recorded lecture later as per convenience. You can also study precisely made notes as per the syllabus and past exams. There is vast selection of multiple choice questions available to attempt on different topics. You can evaluate your MCQ score every time. Also, find explanations of the multiple choice questions. There is also many sample question papers available for your exam practice. You can use the app both in mobile or laptop in a web mode. Download the app Hospitality Education now from Google Play Store and learn from the experienced faculty with very easy learning techniques. And has experience as NVS Catering Assistant, teaching profile, hospitality industry experience and administrative experience. अब थर्ड जनरेशन की तरफ आते हैं हम। इट इज फ्रॉम 1965 टू 1971। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड पहली बार यूज किया गया। अब जो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, जो चिप यूज होती है, माइक्रो चिप, या जो उसको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बोल सकते हैं ना। तो ये एक तरीके से सेमीकंडक्टर है, जिसमें कि आपको बहुत सारे थाउजेंड और मिलियन छोटे छोटे जो रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। इनका मतलब जानने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखा है कंबाइंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। तो कुल मिला के जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब, ये चिप्स, माइक्रो चिप्स आने लगा है सिलिकॉन से जो नॉर्मली बना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें जो है IBM 360। अब थर्ड जनरेशन से थोड़ा याद कर लेना, IBM आ गया यहाँ पे, PDP आ गया है, ICL, TDC। TDC का फुल फॉर्म होता है टॉर्पीडो डेटा कंप्यूटर, कोई पूछेगा नहीं वैसे इसको। और ये जो दौर है ये आपका मिनी कंप्यूटर्स, मतलब ये पोर्टेबल का जमाना आ गया है, डेस्कटॉप मिनी कंप्यूटर्स की बात यहाँ पर हो रही है। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है, फॉर्ट्रेन 2 आ गई है अब यहाँ पे, से लेके 4 तक यूज आ गई, कोबोल आ गई, पास्कल आ गई। पास्कल का कोई फुल फॉर्म नहीं है, पास्कल जो है आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एल्गोरिदम एंड स्ट्रक्चर, इसको आप बोल सकते हो। और एक मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, उसके नाम से ये पास्कल लैंग्वेज रखी गई है ना। पास्कल ने डिस्कवर नहीं करी, पास्कल के नाम से बनी है। और ये एल्गोल 68, एल्गोल होता है आपको एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और अब जो है हमारे थर्ड जनरेशन तक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो चुका था। फोर्थ जनरेशन है जो, वो आपकी 1971 से लेकर 1980 तक मानी जाती है। इसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इनको बोला जाता है। और VLSI का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना। और LSI जो है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को बोलते हैं। ज्यादा समझने की कोशिश मत करना क्या होता है ये, परेशान हो जाओगे। कोई इसके अंदर और कोई नहीं पूछेगा, फुल फॉर्म ही पूछेगा। और यहाँ जो है माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन हो गया है, जैसे कि आपका इंटेल 4004 चिप, और माइक्रो प्रोसेसर से आपकी स्पीड तेज होने की वजह से पर्सनल कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो जो फोर्थ जनरेशन है उसमें आपका सेमीकंडक्टर्स यूज की गए। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं टेक्निकली, जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में यूज होते हैं मटेरियल, उनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कंडक्टर्स हो गए मेटल्स, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर जैसे हो गए अपने सेरामिक्स, है ना। तो सेमीकंडक्टर जो है आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम, याद रखना, सेमीकंडक्टर हो गया आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहाँ नहीं पूछेंगे तो जनरल अवेयरनेस में ऐसा कुछ उटपटांग पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर एग्जांपल हो गया आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इसमें जो है C और C++ हाई लैंग्वेज यूज की गई है, एंड DBMS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आगे आपकी पाइथन, ये सब अब जो है मॉडर्न लैंग्वेजेस आ गई हैं, पाइथन है, SQL है, ठीक है। ये सब मॉडर्न लैंग्वेज का अब दौर चालू हो चुका है।
और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये एक वोकैबुलरी होती है या सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, टास्क करने के लिए, ठीक है ना। तो जो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि आपकी बेसिक है, सी प्लस प्लस है, कोबोल है, जावा है ना, फॉर्ट्रैन है, पास्कल है, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस मानी जाती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर को किसी टास्क को कैसे करना है उसको हमें कमांड देना है। तो ये आपकी ग्रामेटिकल रूल्स कंप्यूटर के लिए, इंस्ट्रक्शन के रूल्स है ना, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए रूल्स होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें आ गया हमारा डीबीएमएस, पाइथन एंड एसक्यूएल, इसमें आ जाता है आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में। इसके एग्जांपल है एप्पल 2, मिक्रेल, आईबीएम 5100, अल्टेयर हो गया 88, ये नाम याद रख लेना, इसको इससे ऊपर मत जाना, ठीक है। इन सबके नाम आप एक बार याद कर लेना। बर्थ ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स और ग्राफिक यूजर इंटरफेस, है ना, हमने पढ़ा हुआ था ग्राफिक यूजर इंटरफेस, पहले भी वाली वीडियो में पढ़ा था कि वो क्या होता है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन हमारी फोर्थ जनरेशन में आ चुकी थी। फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो 1980 से लेके अभी तक जो चल रहा है वो आपका फिफ्थ जनरेशन है, और इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है। अब ये सारी चीज, एफिशिएंसी बढ़ गई, पोर्टेबिलिटी बढ़ गई उसकी, है ना, कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है ना। उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई, इसमें चिप्स लग रही हैं, है ना, बस इतना याद रख लेना, यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में हो रहा है। रोम, रैम एंड रोम, ये दो प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज हो रहे हैं। रैम हमको पता है रीड ओनली मेमोरी, हमने वीडियो देखा था इससे पहले, सबसे पहले जो मैंने डाला था उस वीडियो में आपको सारे मेमोरीज के बारे में बताया गया था। रोम हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो है आपको सिर्फ उस मेमोरी को रीड किया जा सकता है, और डेटा जो है एक बार एंटर वंस, एक ही बार डेटा एंटर होगा और मॉडिफाई नहीं हो सकता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। और जब हम बात करते हैं रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको जो है किसी भी फॉर्म कभी भी आप रीड कर सकते हो और कहीं किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, और ये वर्किंग डेटा के लिए यूज होती है। एचडीडी एंड एसडीडी, एसएसडी, इनका फुल फॉर्म याद रख लेना। एचडीडी हो गया अपना हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सब इसमें सेकेंडरी डेटा के लिए फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं। लैंग्वेजेस क्या क्या आ गई इसमें, पाइथन, जावा, आर एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें जो है आपका इंटेल P4, AMD एथलॉन, है ना, i3 से लेके i10 प्रोसेसर सब फिफ्थ जनरेशन में, अब तो i12 भी आ गया है।